हेलो बच्चों, आप कैसे होंगे? हम आशा करते हैं कि हमारे सभी के सभी बच्चे क्या होंगे, अच्छे होंगे। आज हम फिर जो है आपके बीच में एक भी धाकड़ टॉपिक जो हमारा फिजिक्स 12 का जो है लेके आए हुए हैं, जो है चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेशता क्षेत्रफल से हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, जिससे इससे 2 नंबर का जो है न्यूमेरिकल या 2 नंबर का थियरी पूछता है और बहुत अच्छा है। और इसके आगे के जितने सवाल हम जो डेरिवेशन करेंगे ना, इससे आधारित है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और आपको हम पढ़ा देंगे तो ज़रूर हमें कमेंट में बताना कि आप सबको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसको हम फिर आगे समझाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? आज का हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण, ठीक है? तो हम चलते हैं अपने जो है टॉपिक की तरफ। तो मान लो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, यहाँ समझना। तो यहाँ पे मान लो हमारा एक यहाँ पे समझना, ये हमारा -q आवेश होगा, ठीक है? और यहाँ पे हमारा जो है प्लस क्यू आवेश होगा, इस बात को नोटिस करना। एक माइनस क्यू आवेश होगा और एक प्लस क्यू आवेश होगा। इनके बीच की जो दूरी है, क्या है? इनकी बीच की जो दूरी होगी, याद रखना, यहाँ से जो बीच की दूरी होगी वो 2l होगा। क्या होगा बेटा? 2l होगा। क्योंकि यहाँ बहुत बच्चों को मन में रहेगा यहाँ 2l, क्योंकि यहाँ इनके मध्य बिंदु में हम एक बिंदु मान लो ओ रख देते हैं, तो ये l दूरी और ये l दूरी होगी नहीं, मतलब ओ से यहाँ नाम दे देते हैं ए और बी, मतलब ओ से ए की दूरी यल है और ओ से बी की दूरी जो क्या है? यल है। तो यल प्लस यल जोड़ेंगे 2l बनेगा, नहीं बनेगा। तो यही है द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, इसमें 2 समान आवेश होंगे, लेकिन दोनों आवेश कैसे होंगे? विपरीत होंगे। इस बात को नोटिस करना बच्चों। यहाँ पे तो यहाँ डेफिनेशन देखते हैं क्या करा है, जिसमें 2 बराबर बराबर 2 आवेश जो होंगे बराबर होंगे। देखो हम इसको डायग्राम से डेफिनेशन बना रहे हैं। इसमें 2 आवेश जो होंगे जो बराबर होंगे, लेकिन परंतु विपरीत प्रकार के होंगे। मतलब एक धनावेश होगा और एक ऋण आवेश होगा, और इनके बीच के अल्पतम दूरी को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब ए से और बी की जो अल्पतम दूरी है, उसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है? और इससे हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? इसे हम पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं, ठीक है? इसे हम पी से दिखाते हैं। और यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर जब निकालोगे, यहाँ पे पी बराबर, तो यहाँ हो जाएगा क्यू गुणे 2l। क्या हो जाएगा बेटा? क्यू गुणे 2l, क्यू गुणे 2l हो जाएगा। यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है? सूत्र है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। इसके बाद जब हम इसका मात्रक निकालेंगे बेटा, कभी-कभी एक नंबर में पूछ देता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ देखो, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक जब निकालेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक यहाँ से देखो, क्यू का मात्रक क्या होता है बेटा, बता सकते हो? क्यू का मात्रक जो होता है यहाँ से कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। क्यू का मात्रक जो है वो हमारा कूलाम है। और गुणे लंबाई का मात्रक क्या होता है हमारे यहाँ पे? मीटर होता है। क्या होता है बेटा? मीटर होता है। तो इसका जो मात्रक हो गया वो कूलाम इंटू मीटर हो गया। अब इसका बीमा जब निकालेंगे, बीमा जब इसका बीमा निकालेंगे, तो इसका बीमा क्या होता है देखो, यहाँ से जब इसका बीमा निकालेंगे तो यहाँ देखो, आई बराबर पढ़े होगे, आई बराबर पढ़े हो क्यू बट्टा टी, धारा बटे समय। आई बराबर मतलब आवेश बटे समय। जब यहाँ से हम क्यू बराबर निकालेंगे, मतलब आवेश बराबर निकालेंगे, तो क्या होगा? आई गुणे टी होगा कि नहीं होगा? ये आई क्या है? ये धारा ही तो है। और ये टी क्या है? समय है। समय और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड ही तो होता है। जब इसको हम बताएंगे, एम्पियर को ए से दिखाते हैं, सेकंड को टी से दिखाते हैं। तो यहाँ पे जब निकालेंगे, यहाँ पे इस जगह, तो यहाँ हमारा जो मात्रक बनेगा वो बनेगा ए टी यल, लंबा मीटर यल, ये इसका बीमा हो गया। क्या हो गया बेटा? बीमा हो गया, ठीक है? और दूसरी बात, यह एक कैसी राशि है बेटा? यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव जो है हमारा एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। इस बात को याद रखना, वैद्युत द्विध्रुव एक हमारा सदिश राशि है। इसके बाद अब हम देखो, ये सब जानने के बाद यहाँ देखते हैं, क्योंकि इसमें देखो बहुत कुछ है, और इसकी जो दिशा होती है, इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। इस पे जब जो बल कार्य करेंगे या वैद्युत की तीव्रता करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर करेंगे। मतलब ऋण आवेश से हमारा धन आवेश की ओर जो है इसकी कार्य करेंगे या बल लगेंगे, ठीक है? और इसका जब उदाहरण लेंगे, क्या लेंगे बेटा? उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल, जब एग्जाम्पल रखेंगे इसका उदाहरण, मान लो एच सी एल, एच पे कैसा आवेश है? धनात्मक है। सी एल पे क्लोरीन पे ऋण आवेश होता है। ऐसे हम लिखेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड। ज़्यादा नहीं एग्जाम्पल लेना है, ये 3 एग्जाम्पल पर सफिशिएंट है। इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए 3 एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं।
इसके बाद ये तुम्हारा जो है बोर्ड एग्जाम में जहाँ जो 2 नंबर में पूछेगा, इस पे न्यूमेरिकल ही अच्छा खासा पूछ देता है। इसके बाद इसको हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है? जिसमें 2 समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश के बीच के अल्पतम दूरी के वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर लिखेंगे माना सिद्धांत में माना वैद्युत ध्रुव पर 2 आवेश, एक प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। 2l है और इसकी जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत ज़्यादा इस बात को याद रखना। ठीक है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और इसका एग्जाम्पल जब लेंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन होता है, सोडियम क्लोराइड होगा, H2 सल्फ्यूरिक अम्ल भी हो सकता है। और एक ऐसी राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, इसका अब इसको चाहो तुम अपने इस फार्मूले से भी एक जो है इस फार्मूले से इस मात्रक से भी एक परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, मात्रक से परिभाषा क्या बना सकते हैं? देखो, मात्रक से परिभाषा देखो, क्योंकि हमको 2 आवेश है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों आवेशों में से केवल एक आवेश, दोनों आवेशों में से केवल एक आवेश लेने पर तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल के, मतलब दोनों आवेशों में से, मतलब 2 आवेश जो हमारा यहाँ पे है, ये जो 2 आवेश है, इन दोनों आवेशों में से एक कोई आवेश लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लेने पर तथा उनके बीच के 2l उनके बीच के दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा है बच्चों, हम कमेंट में जरूर बताना। हम चलते हैं फिर नए टॉपिक की तरफ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम आपको इस बार, मेरी गारंटी है, और मैं इस जब तक पूरे फिजिक्स को तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, कि पूरी की पूरी मेरी कोशिश है इस बार 2025 में बच्चे जब एग्जाम में बैठे वो परेशानी ना हो, क्योंकि हम पूरे चैप्टर कंप्लीट होते हुए न्यूमेरिकल के साथ साथ थियरी के साथ फिर न्यूमेरिकल हम पूरा कराएंगे जितना हो सकेगा, बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, और हम इसको थोड़ा लेवल IT और नीट के भी से लेवल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, बीमा क्या है, या सूत्र डायरेक्ट पूछ देगा। और एक ऐसी राशि है सदिश है, जब सदिश राशि है इसकी डायरेक्शन होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप अपने ग्रुप में जो भी हो, आपकी जो ग्रुप है या जहाँ भी पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों को जरूर भेजिए। और जो बच्चे हमारे यहाँ लोकल हैं वो अपने विजन क्लास से जो है फाउंडेशन एकेडमी कटरांव पर आइए कुमार कीसक में, वहाँ पे ऑफलाइन भी क्लासेस हमारी कोचिंग चल रही है, वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर भी अवेलेबल है जो अच्छे पढ़ाने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, तब के लिए बाय।